जय हिंद, जय भारत। हम लोग घटना चक्र जो न्यू एडिशन है 2026 का, उसका हम लोगों ने पार्ट 1 बंगाल विभाजन हम लोगों ने देख लिया है। आज हम लोग उसका सेकेंड पार्ट है, ये कांग्रेस बनारस कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन को पढ़ेंगे। पहले वीडियो में हमने बताया था कि हम लोग घटना चक्र 2026 को अच्छे से कवर करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग पहले चैप्टर से और लास्ट तक जाएंगे। पहले हम उसी को कवर करेंगे जिससे परीक्षा में प्रश्न बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये जो सीरीज है घटना चक्र 2026 की जो न्यू एडिशन है, उसमें ये जो है यूपी पीसीएस आरओ 2026, प्री 2026 और इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ 2026, साथ में लोअर पीसीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, सबसे पहले हम लोग इसके थ्योरी को पढ़ते हैं, उसके बाद घटना चक्र के क्वेश्चंस को लगाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता किए थे। किसने किया थे? गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, ये वही गोपाल कृष्ण गोखले हैं जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। ठीक, बात समझ में आएगी? जो माइक निकल गया। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना करते हैं। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक, और बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं 1905 में। वर्ष 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार अपना लक्ष्य स्वराज्य घोषित किया था। बेहद इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार अपना लक्ष्य स्वराज्य घोषित किया। विपिन चंद्र की एक पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस 1857 से लेकर 1947 के अनुसार स्वराज्य स्वशासन की मांग को लेकर कांग्रेस के भीतर सबसे मुखर वक्ताओं में दादा भाई नौरोजी सबसे आगे थे। ठीक, मतलब स्वराज की मांग में जो मुख्य वक्ताओं में जो सबसे आगे थे वो थे हमारे दादा भाई नौरोजी। ठीक, वर्ष 1904 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में, वर्ष 1904 में, डेट याद रखिएगा, वर्ष 1904 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में धन निकासी के विषय पर बोलते हुए उन्होंने स्वशासन की मांग रखी थी। ठीक है, वर्ष 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, तो 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने अपने संदेश में स्पष्ट रूप से कहा, भारत के दुखों और अन्यायों का एकमात्र उपाय स्वशासन है। ये आपसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपसे एक स्टेटमेंट पूछ सकता है, यह कथन दे देगा कि भारत के दुखों और अन्यायों का एकमात्र उपाय स्वशासन है। ये किसने कहा था या किसने बताया था? ठीक है, कांग्रेस ने पहली बार अपना लक्ष्य स्वराज या स्वशासन को बनाया था। कांग्रेस द्वारा स्वशासन या स्वराज पर वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन या स्वराज पर चर्चा हुई थी? तो वो था 1905। वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। देखिए, स्वराज का प्रस्ताव पारित कब हुआ था? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, लेकिन चर्चा किस पे हुई थी? 1905 के बनारस अधिवेशन में। इस पे ध्यान दीजिएगा। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित हुए थे। याद रहेगा, मतलब स्वराज का प्रस्ताव जो पारित हुआ 1906 में, उसके साथ ही स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित हुए थे। दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता
कहते थे? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अच्छा प्रश्न है, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड मतलब एक सामान्य वाक्य बनाकर आपसे पूछ सकता है। 1892 में, डेट महत्वपूर्ण है, 1892 में वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल लिबरल की ओर से, उदारवादी दल की ओर से सेंट्रल फिन्सबरी के चुनाव क्षेत्र से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। ठीक, 1892 में वो पहले भारतीय थे, वो पहले भारतीय थे 1892 में, डेट याद रखिएगा, बार बार बोल रहे हैं। 1892 में वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से सेंट्रल फिन्सबरी के चुनाव क्षेत्र से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886, 1893 और 1906 में अध्यक्ष रह चुके हैं। तो कुल मिला के ये 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। 1886, 1893 और 1906, ये 3 बार इन्होंने अध्यक्षता की है किसकी? कांग्रेस की। दादा भाई नौरोजी वो पहले भारतीय थे जो एल्फिस्टन इंस्टीट्यूट, बाद में यह एल्फिस्टन कॉलेज बन गया, बम्बई में गणित और नेचुरल फिलॉसफी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। ठीक, दादा भाई नौरोजी वो पहले भारतीय थे जो एल्फिस्टन इंस्टीट्यूट में गणित और नेचुरल फिलॉसफी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। इन्होंने, कौन? दादा भाई नौरोजी ने एक गुजराती पत्रिका थी जिसका नाम था रास्त गुफ्तार। क्या नाम था? रास्त गुफ्तार की शुरुआत की 1891 में। आपसे डेट पूछ सकता है। डेट यूपीपीसीएस का फेवरेट होता है। ठीक, सीवाई चिंतामणि ने दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा था कि भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था। ये बात किसने कहा था? सीवाई चिंतामणि ने। याद रखिएगा, सीवाई चिंतामणि ने दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा था। हम जोर दे के इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि चीज़ें आपको क्लास में ही याद हो जाएं। सीवाई चिंतामणि ने दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा था कि भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया है, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था। दूसरी ओर गोपाल कृष्ण गोखले क्या बोलते हैं कि यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वो दादा भाई में है। ठीक, गोखले साहब बोलते हैं कि यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वो दादा भाई में है। की पॉइंट पकड़ लीजिएगा, क्योंकि जब ये मान लीजिए स्टेटमेंट बनाकर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वो दादा भाई में है, ये किसने कहा था? तो गोखले भी आएंगे और चिंतामणि भी आएंगे, दोनों लोग आएंगे। तो आपको याद रखना है कि देवत्व की बात गोखले ने की थी और निस्वार्थ बुद्धिमान की बात चिंतामणि जी ने की थी। ठीक, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का ये 23वां वार्षिक अधिवेशन था। इसमें उदारवादियों और उग्रवादियों के अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। ठीक, किसको लेकर? अध्यक्ष पद को लेकर। उग्रपंथी मतलब चरमपंथी, जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं जो लिबरल थे, जो उदारवादी थे, वो रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हो गए। बात समझ आ गई? हम लोगों ने इसके थ्योरी को देख लिया। अब हम लोग प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्या है? आईएएस का प्रश्न है। 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर एवं सुधारक के यह सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में ये सब लिखा हुआ है। पढ़ना क्या अपने को कि महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना। महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना। किसको माना था? गोपाल कृष्ण गोखले को तो माना था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म हुआ था 9 मई 1966 को। महत्वपूर्ण उतना नहीं है, ये पढ़िए। पहली बार 1889 में बम्बई कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। देखिए 1889 से एक डेट और याद आता है
कि थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल थियोसोफिकल सोसाइटी की मेंबर एनी बेसेंट बनी थी 1889 में। तो ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले पहली बार 1889 में बम्बई कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए। ये आपसे स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि देखिए है क्या, जब एग्जामिनर को पेपर टफ बनाना होता है ना, तो वो ऐसे ही जो थोड़े से जो विख्यात लोग होते हैं ना, उनके बीच से पॉइंट वो निकालता है। ठीक, तो गोपाल कृष्ण गोखले पहली बार 1889 में बम्बई कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए। 1897 में उन्हें दिनसा वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त वेल्वी आयोग के साक्ष्य देने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। अब प्रश्न पूछ सकता है कि वेल्वी आयोग का संबंध किससे है? तो दिनसा वाचा से भी है और गोपाल कृष्ण गोखले से भी है। ठीक, और वेल्वी आयोग का काम क्या था, किस लिए हुआ था? साक्ष्य देने के लिए इन दोनों को इंग्लैंड भेजा गया था। ठीक, बात समझ आ रही है? उन्हें पूर्ण विश्वास था, किन्हें? गोपाल कृष्ण गोखले को पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनैतिक उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। ये एक कथन बना के आपसे पूछ सकता है कि किसका विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनैतिक उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इस बात को कहा था। ठीक, चलिए एक ये पॉइंट एक्स्ट्रा क्या है कि गांधी जी पहली बार कांग्रेस के मंच पर 1901 में देखे गए थे, और उसमें अध्यक्ष कौन थे? दिनसा वाचा। और एक हमने ट्रिक बनाई थी जब हम याद करते थे, तो दिनसा वाचा वाच किए गए, वाचा मतलब वाच किए गए गांधी जी एक बार 1901 में, गांधी जी एक बार वॉच किए गए, एक बार 1901 में, अध्यक्ष दिनसा वाचा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता कब की? 1905 में, सबको याद है। आगे बढ़ते हैं। 1905 कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो थे दादा भाई नौरोजी। 1906 में कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। और 1907 में कौन किए थे? घोष जी। ठीक, तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन टल गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही कांग्रेस ने पहली बार अपना लक्ष्य स्वराज घोषित किया था। याद रखिएगा। देखिए, चर्चा तो हुई थी 1905 में, जब गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। गोपाल कृष्ण गोखले जब इसके अध्यक्ष थे तो स्वशासन पर चर्चा हुई थी, लेकिन 1906 में ये स्वशासन पारित हो गया था। ठीक, चलिए 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? दादा भाई नौरोजी। यही प्रखर वार्ता भी थे उनके उस समय। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। इतनी बार ये डेटा हम लोग पढ़ देंगे कि रट जाएगा। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इस अधिवेशन में स्वशासन, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए। अधिवेशन में स्वराज का झंडा दादा भाई नौरोजी द्वारा फहराया गया। चीज आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? देखिए, थोड़ा प्रश्न में थोड़ा गलती है। जो स्वराज का प्रस्ताव जो पारित हुआ था ना, वो 1905 में नहीं 1906 में हुआ था। और 1905 में वो जो बनारस अधिवेशन था ना, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे, उसमें केवल चर्चा हुई थी। क्या हुई थी? चर्चा हुई थी। चलिए 1905, देखिए वही लिखा 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने भाषण में यह लक्ष्य व्यक्त किया कि भारत में आगे चलकर वैसी शासन व्यवस्था स्थापित हो जैसे ब्रिटिश साम्राज्य के स्वशासी उपनिवेशों में थी। बनारस अधिवेशन में स्वराज प्रस्ताव न तो पेश किया गया और न ही अपनाया गया।
याद रखिएगा। बनारस अधिवेशन में स्वराज प्रस्ताव ना तो पेश किया गया, नहीं अपनाया गया, केवल एक चर्चा का विषय था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? प्रथम बार 1906 में। कब? 1906 में, याद रहेगा ना। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया? स्वराज शब्द, स्वशासन नहीं, स्वराज शब्द, वो था 1906 कलकत्ता अधिवेशन। ठीक, इसके कौन थे अध्यक्ष? दादा भाई नौरोजी। 1904 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में धन निकासी के विषय पर बोलते हुए उन्होंने स्वशासन की मांग रखी थी। कौन? दादा भाई नौरोजी। और 1904 में अध्यक्षता किसने किया था? सन हेनरी कॉटन, बम्बई में हुआ था ये। ठीक, 1904 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो सर हेनरी कॉटन ने किया था, बम्बई अधिवेशन था। और इसी 1904 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में धन निकासी के विषय पर बोलते हुए दादा भाई नौरोजी ने उन्होंने स्वशासन की मांग रखी। वर्ष 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने अपने संदेश में स्पष्ट रूप से कहा कि भारत के दुखों और अन्यायों का एकमात्र उपाय स्वशासन है। और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई ने की थी, राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य स्वराज और स्वशासन घोषित किया गया। ठीक, बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा गया। भाई दादा भाई नौरोजी ने रखा था, पढ़ चुके हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? स्वराज शब्द का प्रयोग देखिए, जो विकल्प दिए उसके अनुसार तो हम लोग मारेंगे तिलक जी को, लेकिन दयानंद सरस्वती ने 1876 में भारत भारतीयों के लिए है कहा था, और इन्होंने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने ही किया था। लेकिन अगर विकल्प में दयानंद सरस्वती जी होते तो हम लोग उनको टिक करते। बात समझ में आ रही है? और दयानंद सरस्वती जी ने 1876 में क्या कहा था? कि भारत भारतीयों के लिए है, याद रहेगा। तिलक ने कहा था, तिलक जी ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूंगा। ये बात इन्होंने कब कही थी? 1916 होम रूल आंदोलन के समय उन्होंने ये बात कही थी। आगे बढ़ते हैं। दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं? सबको पता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक, अब देखिए, 1892 में वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से, हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर पढ़ रहे हैं। 1892 में वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से सेंट्रल फिन्सबरी चुनाव क्षेत्र से ब्रिटिश सांसद के मेंबर चुने गए। वो कांग्रेस का 1896, 93 और 1906 में अध्यक्ष भी रहे। चिंतामणि ने उनके बारे में क्या कहा? कि बुद्धिमान निस्वार्थ है और कोई पैदा नहीं हुआ है। और गोखले ने क्या कहा था? देवत्व की बात कही थी इनके बारे में। ठीक, 1892 का अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। 1892 में अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? WC बनर्जी। और 1892 में क्या हुआ था? इलाहाबाद विधान परिषद में भारतीयों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि की मांग की गई थी। कब? 1892 के अधिवेशन में। आगे बढ़ते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है? सबको पता है। ग्रैंड ओल्ड मैन छोड़िए, आगे देखते हैं। कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? देखिए, उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी, सही बात है, उन्होंने लिखी थी 1901 में। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में कार्य किया, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी। देखिए, अगर हमको इस बारे में पता भी नहीं है तो इसको हम गलत नहीं कर सकते, कि बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है। उस समय के लोग महिला शिक्षा पे बात करते थे। ठीक है, अब देखिए डी पॉइंट क्या है कि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर चुने गए, लेकिन अनुदारवादी पार्टी के लिए नहीं, लिबरल पार्टी से। ठीक,
उदारवादी पार्टी से। आगे बढ़ते हैं। दादा भाई नौरोजी के विषय में कौन सा कथन असत्य है? वे पहले भारतीय थे जो एल्फिस्टन कॉलेज बम्बई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए। सही बात है, पढ़ चुके हैं हम लोग। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर चुना गया था लिबरल पार्टी से। सही बात है। गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार, सही बात है, उन्होंने लिखा था शायद 1901 में शायद लिखा था, क्या डेट कंफ्यूजन है अभी मुझे ज़्यादा। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नहीं भाई 4 बार नहीं, 1892 था, फिर 1800 नहीं क्या था, 3 बार था ना, 1906 था, 1896 था, ठीक, एक और याद नहीं आ रहा है अभी मेरे को, ठीक है, चलिए, तो 3 बार इन्होंने किया था। एक मिनट, हाँ 1886, ठीक है, 1886, 1896 और 1906, ये डेट है ना, कन्फ्यूजन हो ही जाता है। सही है, 1886, 1893 और 1906, ये 3 डेट है, याद रखिएगा। देखिए डेट में कन्फ्यूजन बहुत होता है। जय 1893 और 1896, इसमें कन्फ्यूज होता है कि दादा भाई नौरोजी किस में थे, 96-93 में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। देखिए दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो 1892 में उदारवादी दल की ओर से सेंट्रल फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के चुने गए। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों को भारतीयों की समस्याओं से अवगत कराने के उद्देश्य से लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की 1866 में। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि लंदन में लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 की स्थापना कौन करते हैं? नौरोजी साहब। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कौन करते हैं 1866 में? दादा भाई नौरोजी। आगे बढ़ते हैं। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? सूरत में हुआ था 1907 में। ठीक, 1907 में सूरत में 23वें वार्षिक अधिवेशन में। देखिए जब प्रश्न आएगा शायद वहाँ 22वां लिख दे, तो आपको भले ही याद ना हो लेकिन काउंटिंग कर लीजिएगा कि 1885 से लेकर 1907 तक कितना हो रहा है। ठीक, उग्रपंथी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष को बनाना चाह रहे थे। अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनते हैं। ठीक, 1906 में प्रस्ताव पास हुआ कौन सा? स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम पढ़ चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जहां उदारवादियों और उग्रवादियों 2 भागों में बट गया। 7 सबको पता है, 1907 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सब क्या प्रश्न है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने तथा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन 4 संकल्पों में नहीं था? बहिष्कार था, स्वदेशी था, राष्ट्रीय शिक्षा थी, लेकिन बंगाल विभाजन नहीं था, ये नहीं था। ठीक, याद रहेगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। सही बात है, सभी है, नाम क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 1907 में कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। सही बात है। इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुटों में चरमपंथी और नरमपंथी में बट गया। दोनों कथन सही है। ठीक, तीसरा क्या है कि 1916 में वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के 2 गुटों चरमपंथी और नरमपंथी का विलय हो गया। सही बात है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता
एसपी सिन्हा ने की थी। नहीं 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 नहीं, एसपी सिन्हा ने नहीं की थी। 1916 में किए थे। क्या मजबूरी रही होगी कि चरमपंथी और नरमपंथी मिल गए। मैंने ऐसे याद किया था कि क्या मजबूरी रही होगी कि 1916 में चरमपंथी और नरमपंथी मिल गए थे। तो क्या मजबूरी रही होगी, तो मजबूरी क्या ना, मजुमदार। तो 1916 में कौन थे अध्यक्ष, अंबिकाचरण मजुमदार। ठीक, यहीं पे ध्यान देने योग्य बात है। चलिए, सूरत की फूट 1907, सब प्रश्न पढ़ चुके हैं हम लोग, रिपीटेड प्रश्न है। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। सिंपल बात है, प्रश्न पढ़े आप पढ़ेंगे ऑप्शन, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, सूरत अधिवेशन में चरमपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन बन गया राजा बिहारी घोष। यही सब है। तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से थ्योरी पढ़ा और घटना चक्र के प्रश्नों को सॉल्व किया। ये हमारा घटना चक्र 2026 एडिशन आधुनिक भारत का सेकेंड लेक्चर है। लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और जेन्युइन कमेंट करिएगा। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।